मैंने आपको बोला था कि जब आपकी छुट्टियां पड़ेंगी, जिस तरीके से आप प्री बोर्ड्स के चक्कर में कई बच्चों ने अपना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स की बात बोले, या ये वाले जो चैप्टर्स आपके हाथ से थोड़े ढीले हुए हैं, फिर से आपके प्री बोर्ड्स के टाइम, दिसंबर के टाइम फिर से आपका ये डिस्टरबेंस बोलो या ये एग्जाम का शेड्यूल बोलो दोबारा आएगा। और उसकी तैयारी आप पहले से करके रखिए कि आप अपनी स्कूल की तैयारी, डेरिवेशंस, फॉर्मूलेस, डायग्राम्स, ग्राफ और छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लियो। ठीक है, अगर अदरवाइज जब हम लोग 11th की बात करेंगे ना बेटा, फिर से आपको जो 11th का रिवीजन का मौका मिल रहा है, जो कहीं नहीं मिलता है, लिटरली बता रहा हूं, 11th कोई रिवाइज नहीं कराता है। और जिस तरीके से हम कराएंगे उस तरीके से गारंटी लिखवा लो, उस तरीके से कोई भी 11th रिवाइज नहीं कराता है कि प्रॉपर थ्योरी दोबारा से बता के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से बता के, पीवाईक्यूज दोबारा से करा के, उस तरीके का फिर आप मिस कर जाएंगे। और मैं बता रहा हूं लास्ट मोमेंट पर आप अपने आप को अकेला पाएंगे जनवरी के बाद। ठीक है, अभी ये हो सकता है हम आपके साथ खड़े हैं और स्टूडेंट्स आपको लग रहा है, लेकिन वहां पर जब आपके मार्क्स आएंगे ना, तब आपको लगेगा यार अब यहां से कैसे करूं। तो वहां पर अकेले को, खुद को मोटिवेट आप तभी कर पाएंगे जब आपका कंटेंट आपके साथ हो। मैं कई बच्चों के कमेंट्स भी पढ़ रहा था, कईयों के स्कूल के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए, ठीक है, कईयों ने थैंक यू भी बोला, लेकिन सच बताऊं वो थैंक यू हमें नहीं, थैंक यू वो आपको करना है कि आपने डेडिकेटेडली वो चीज पढ़ाई करी। ठीक है, मैं यही कंटेंट हर बच्चे को पढ़ा रहा हूं और कई सालों से पढ़ाता आ रहा हूं। ठीक है, किसी भी टीचर का योगदान मैं हमेशा कहता हूं मैक्स टू मैक्स 20% है। ठीक है, करना एट द एंड आपको ही पड़ेगा, एट द एंड आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स स्कूल में नहीं आए तो उसको इंट्रोस्पेक्ट करिए कि एक्चुअली में कहां गलती हुई, क्या आपने किस तरीके से चीजों को लिखा कि टीचर ने वो कट कर दिया, किस तरीके से, क्योंकि अब आपने 10वीं के बाद अब सीधे 12वीं में 1-1.5 साल के गैप के बाद अब आप बोर्ड्स की तैयारी दोबारा करेंगे, तो लिखने का पैटर्न बहुत ज्यादा आपकी खराब हो चुकी होती है। तो उसको आपको इंप्रूव करना है, कहां डायग्राम बनाना है, कहां लेबलिंग करनी है, कहां आंसर अलग से सेपरेट आउट करके डब्बे में डालना है, ये सब मैटर करता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो प्लीज उसको शांति से समझिए, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि आपके हाफ ईयरली में कम आए सर, मेरे को डिमोटिवेशन नहीं हो रहा और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। आप जो ये 10 दिन बर्बाद करेंगे, लिटरली बता रहा हूं, 10 साल के बाद ये 10 दिन बर्बाद तो गए ही गए, और आपके जो एग्जाम के रिजल्ट जो आपको डिमोटिवेट कर रहे थे, आपको याद तक नहीं होंगे। जो चीज मैटर करेगी वो चीज ये मैटर करेगी कि क्या आप वहां से स्ट्रांग होके निकल पाए या नहीं निकल पाए, आपने अपना एटीट्यूड चेंज करा या नहीं करा एक फेलियर के बाद। ठीक है, तो मौका आपके पास है कि एक वॉरियर बनना है या फिर एक जो कहते हैं ना कि बस गिव अप करने वाला बंदा बनना है। ठीक है, ओके। डमी स्कूल्स जितने भी हैं, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा प्लीज आप डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास डबल टाइम मिला था, लिटरली बता रहा हूं, डबल टाइम मिला था, और आपने उस डबल टाइम का उतना भी यूज नहीं करा जितना नॉर्मल स्कूल गोइंग होता है। बहुत कम डमी स्कूल के बच्चे एक्चुअली में कंसंट्रेट कर पाते हैं। रीजन बीइंग मैं उसका बता देता हूं, क्योंकि जब ज्यादा टाइम गैप मिलता है ना, आपको लगता है सुबह से लेकर रात तक है, प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाती है इंसानी फितरत में, और आप उस तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, और आपका लिखने का तरीका तो और बुरी हालत में होता है। तो आप जब अपना टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं तो प्रॉपरली 3 या 4 घंटे आप एक्चुअली में आंसर्स को लिखिए। ठीक है, 12th के बोर्ड्स के प्रीवियस 10 ईयर्स को निकालिए और उनको प्रॉपरली अटेम्प्ट करिए। मैं लिटरली बता रहा हूं, भले ही वो मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बोर्ड्स में या प्री बोर्ड्स में बैठने से पहले पिछले 10 साल के पेपर जरूर कर लेना, लिख लिख के। अगर आपने वो कर लिया, लिटरली बता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि इतने मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, जब आएंगे तो आपके मुंह पे स्माइल जरूर रहेगी।